क्या हुआ भाई? ब्रेकअप हुआ है, दुखी हो, खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा। आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो ना, रोना मत, सब अच्छे के लिए होता है, जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करके दिखा दो। ये सब बातें बताकर आपको मैं मोटिवेट तो कर सकता हूँ और आप मोटिवेट भी हो जाओगे, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। कब तक रहेगा ये मोटिवेशन? 2 दिन, 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, उसके बाद क्या? उसके बाद तो आप फिर से नीचे गिर जाओगे। तो आज ब्रेकअप नाम की इस चीज़ को लॉजिकल तरीके से समझते हैं और ज़िंदगी से इस ब्रेकअप के दर्द को जड़ से ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाओगे तब तक आप प्रॉब्लम को परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकते। वीडियो जैसे आगे बढ़ेगा आपके दर्द की एक एक किले खुलता जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को बीच में छोड़ना मत। प्लीज़ प्ले द म्यूज़िक। ब्रेकअप ये एक चीज़ है जिससे हर कोई डरता है, हर कोई इससे भागना चाहता है। हर इंसान अपने ज़िंदगी में इस ब्रेकअप शब्द को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये चीज़ इंसान की कमर तोड़ कर रख देता है। ये चीज़ ना जाने कितनी लोगों की ज़िंदगी छीन ली है, ना जाने कितनी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है ब्रेकअप नाम की इस चीज़ ने। मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ, आपके अंदर की दर्द को मैं समझ सकता हूँ भाई, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ और मुझे पता है कोई अपना खुद से बिछड़ जाए तो कैसा लगता है। 5 साल का रिलेशन एक ही झटके में बदल जाए तब कैसा लगता है। चाहे आप लड़के हो या लड़का, आपकी बॉयफ्रेंड हो सकता है या फिर गर्लफ्रेंड, तो आप दोनों किसी भी कारण से एक साथ नहीं हो। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ और भी कारण हो सकता है, और इस ब्रेकअप की वजह से आपकी हालत बुरी तरीके से बिगड़ चुका है, हेल्थ की वट लग चुका है, और इस चीज़ को ना ही अपने घर वालों के साथ और ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पा रहे हो। याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता। जिस तरह से हम अपने सपनों को सजाते हैं ना, कई बार इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि अगर दुनिया में सभी इंसान के पास ये चीज़ होता कि इंसान जैसा चाहे अपनी जिंदगी को लिख सकता है, तो आज कोई इंसान दुखी नहीं होता, कोई इंसान गरीब नहीं होता, सभी इंसान एक आलीशान जिंदगी जी रहे होते। ना ही कोई मजदूर होता और ना ही कोई किसान। और अगर ऐसा होता तो शायद प्रकृति को हम इस तरीके से नहीं देख पाया होता। तो आपको ये सच एक्सेप्ट करना है कि कोई चीज़ परमानेंटली नहीं होता। कोई इंसान जो आपके साथ है या फिर था, वो आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहेगा। आपको जो इस वक्त दर्द के आंसू आ रहा है ना, ये भी एक दिन खुशी के आंसू होगा, क्योंकि इस वक्त भी गुजर जाएगा। तो सिर्फ पेशेंस रखो, क्योंकि जिंदगी को जीतने वाला वही होता है जिसके पास पेशेंस होता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को कहा गया, आपके साथ जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करो, मतलब एक दूसरे से विचार ना मान लो कि ये एक दिन होना ही था। और दूसरी तरफ कुछ लोगों को कहा गया, कुछ दूसरी चीजों पे ध्यान लगाकर इस चीज को भुलाने की कोशिश करो। तो रिसर्च से आया, जिन लोगों को इस वक्त को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया था, उन लोग बहुत कम दुखी महसूस कर रहा था, और जिन लोगों को जबरदस्ती से इस चीज को भुलाने के लिए बोला गया था, उन लोग ज्यादा दुखी महसूस कर रहा था। ये मैं नहीं, रिसर्च कर रहा है। मतलब जबरदस्ती से इस मन को, अपने अंदर की फीलिंग्स को अगर दबाने की कोशिश करोगे तो इससे आपकी हालत और खराब होता जाएगा। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लेते हैं, लेकिन इन लोग अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करते हैं। आपको पता है इसके पीछे किसका आता है? इमोशंस। ये इमोशंस किसी भी इंसान की जिंदगी को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आ गए तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर ये इमोशंस आपको कंट्रोल करने लगे ना, तो आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकता है। आज तक जितनी लोग अपनी जिंदगी को खत्म किया है या फिर सोच रहा है, तो इसके पीछे का कारण ये इमोशंस ही है। ये कमजोर लोग हैं जो अपनी जिंदगी को सिर्फ कुछ बुरा वक्त के लिए खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है जिंदगी का कीमत कितना होता है। अगर आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आए किसी भी मुश्किल हालत में, तो आप एक बार हॉस्पिटल में जाकर किसी एक पेशेंट से मिलकर आना, उसे जाकर पूछना कि जिंदगी का कीमत कितना होता है। हजारों लोग लड़ाई लड़ रहा है सिर्फ कुछ दिन जिंदगी जीने के लिए, और आप उसी जिंदगी को खत्म करने सोच रहे हो। ब्रेकअप के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि काश वो मेरे साथ होता तो जिंदगी और अच्छा होता, उसके जैसा और कोई नहीं, मुझे बस वही चाहिए। आपका ये मन हर वक्त सिर्फ ये बताएगा, लेकिन ये मन आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप जिस इंसान को अपनी लाइफ पार्टनर सोचकर बैठे हो ना, हो सकता है आगे जाकर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, और ऊपर वाला ने नहीं चाहता कि आप उस बुरा वक्त में फंसो, इसलिए हो सकता है आपको पहले से ही अलग कर दिया हो। शायद ये जिंदगी नहीं चाहता कि आप कमजोर को तरह जियो, ये जिंदगी आपको कुछ बड़ा करवाना चाहता है, इसलिए आपको नीचे गिराया। लेकिन गिर कर फिर से उठना आपका काम है। आपको पता है ब्रेकअप की पेन किसके ऊपर ज्यादा हावी होता है? जब कोई बंदा या फिर बंदी रिलेशनशिप पे जाता है, तो पहले दिन से ही उस इंसान को लेकर सपना देखने लग जाता है, जो कि एक सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, और आप बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हो कि वो लड़का या फिर वो लड़का आपका लाइफ पढ़ना होगा, और जब आगे जाकर कुछ हो जाता है तो आप इसे सह नहीं पाते हो, क्योंकि इंसान अपने सपनों को टूटता हुआ नहीं देख सकता। एक सच बताना, क्या आप अपने सांस का गारंटी दे सकते हो? आप जो इस वक्त सांस ले रहे हो, 2 दिन बाद आप सांस ले पाओगे? कोई गारंटी है आपके पास? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब आप अपने सांस का गारंटी नहीं दे सकते, तो आप अपने जिंदगी भर में क्या गारंटी दोगे? अब बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। क्या ब्रेकअप से आपका करियर पे कुछ फर्क पड़ता है? ऑफकोर्स पड़ता है।
क्योंकि जीने के लिए पैसों की जरूरत है भाई। 1 लीटर पानी पीने के लिए आपको पैसों की जरूरत है। एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको पैसों की जरूरत है। और आप ऐसे टूटे हुए रहोगे तो काम कैसे करोगे? और जब आपके दिमाग में इतना दर्द भरा होगा तो अपने करियर के बारे में सोचोगे कैसे? स्टार्टिंग में मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया था, याद है आपको? इसलिए क्योंकि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है। ये जिंदगी आपको मौका दे रहा है कुछ करने के लिए। आज आप इस बुरे वक्त में फंसे हो तो समझ लो आप वो वक्त आ गया है कुछ करने का। कुछ बड़ा मतलब बहुत बड़ा। आप खुद नहीं जानते हो इस वक्त आप क्या क्या कर सकते हो। टूटा हुआ दिल से अगर कोई गाना लिख दे तो वो हिट हो जाता है। टूटा हुआ दिल से अगर कोई कहानी लिख दे तो वो ब्लॉकबस्टर बन जाता है। अगर आप टूटा हुआ दिल से अपनी कहानी लिखोगे तो आप क्या से क्या बन सकते हो आपको अंदाजा तक नहीं है। गुस्सा आ रहा है तो उस इंसान के ऊपर दिखाना बंद करके अपने आप को तैयार करने में लगाओ और कामयाब होकर उन लोगों को अंदर ही अंदर पागल होते रहते हो। लोग कहते हैं ना रोना कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच तो कुछ और है। रोना कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि लोगों के सामने रोना कमजोरी की निशानी है। कमजोर है उन लोग जो ब्रेकअप के बाद या फिर किसी भी बैड सिचुएशन में लोगों के सामने रोते रहते हैं। लोगों के सामने रोना बंद करो। अपनी दर्द भरी कहानी किसी को मत सुनाओ, क्योंकि दुनिया में किसी को रोता हुआ इंसान पसंद नहीं है। आपका दर्द लोगों के सामने सिर्फ 2 लाइन का किस्सा है, लेकिन आपको पता है आप किस पहाड़ से टकराए हो। रोना आ रहा है तो अपने कमरे में जाओ और जी भर कर रो। अगर आपको आपके दिल की बातें शेयर करनी है तो खुदा के साथ शेयर करो। कुछ ना मिले तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप मुझे कुछ भी कह सकते हो। उस शख्स के हर फोटो वीडियो डिलीट करो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से ब्लॉक करो, हटाओ इन सब, क्योंकि आप खुद को रिवील करने जा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए कि कभी उसकी फोटो या फिर स्टेटस आपके सामने आ गए तो आप फिर से कमजोर बन जाओ। आपकी पास्ट, आपकी प्यार की कहानी एक पन्ने पे लिखो और उसके बाद उस पन्ने को फाड़ दो और एक नया कहानी लिखो जिसका हीरो सिर्फ आप हो। पता है क्या कहा था मैंने? हर इंसान अपनी जिंदगी का हीरो होता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम रील से बाहर आओ। दुख भरी गाना कंज्यूम करना बंद करो, क्योंकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ करेगा और कुछ नहीं। आपको रियल लाइफ हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरो बनना है। ब्रेकअप के बाद 99% लोग ये गलती करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और ये गलती है ब्रेकअप के बाद लोग दूसरे रिलेशनशिप में चले जाता है अपनी पेन को कम करने के लिए, और लास्ट में ये लोग अपनी जिंदगी को आंखों के सामने जलता हुआ देखता है। ये कुछ ऐसा है कि एक घर में आग लग गया और आप इसे बुझाने के लिए पानी की जगह पेट्रोल से बुझा रहे हो, और वो आग बुझने की जगह और फैलता जा रहा है। तो अगर इस पूरा वीडियो का निचोड़ एक ही शब्द में कहूँ तो वो है ब्रेकअप एक अपॉर्चुनिटी है जो ऊपर वाला ने आपको दे रहा है। इंसान अपनी जिंदगी खुद नहीं लिखता है, उस ऊपर वाला ने लिखता है। समुद्र के नीचे मछलियाँ, जंगल के ऊपर जानवर, आसमान में उड़ने वाली पंछियाँ, सबकी कहानी उस ऊपर वाला ने ही लिखता है। वो इस पूरी यूनिवर्स को चला रहा है और हम तो इस दुनिया में एक छोटी सी अर्थ में एक छोटी सी चीज है। उसका फैसला आपके सोच से कई गुना बेहतर है। उसका सब कुछ पता है क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आप उस ऊपर वाले को थैंक्स कहते हुए आपके आंखें भर आएगा और वो खुशी की आंसू होगी। उस दिन आपको पता चलेगा आपके साथ जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ। उस दिन याद करोगे काश उस दिन मैं बंद कमरे में ना रोया होता तो शायद ये खुशी के दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। लास्ट में कुछ लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा। दर्द की रंग से रंगा हूँ मैंने, जिंदगी को बहुत करीब से देखा हूँ। आने दो बुरा वक्त, आने दो तूफान, जिंदगी के जंग लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ।